हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ध्यान से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 13वां अध्याय, वाच्य। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों का मुख्य अर्थ तो एक ही होता है, परंतु फिर भी दोनों पूर्ण रूप से समान नहीं होते। जैसे बच्चा किताब पढ़ता है, बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी गई। वाक्य में क्रिया का संबंध सामान्य रूप में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के साथ होता है। इसीलिए कुछ वाक्यों में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार, कुछ में कर्म के अनुसार तथा कुछ में ना तो कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार बदलता है, बल्कि यह यहाँ धातु का अर्थ यानी भाव ही मुख्य रहता है। अतः स्पष्ट है, क्रिया वाच्य क्रिया का वह स्वरूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया का मुख्य विशेष कर्ता, कर्म अथवा क्रिया का भाव है। वाच्य के भेद पढ़ेंगे। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा क्रिया का भाव है। वाच्य के भेद। वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त कर दिया गया है, या फिर किसी भाव को प्रधानता दी गई है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए जाते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष सदा कर्ता के अनुसार रहते हैं तथा इसमें अक्रमक और सक्रमक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है वह कृतवाच्य कहलाता है। जैसे बस चलती है, प्रणव लिखता है, बच्चे हंसते हैं, वह बाहर जाता है, वे गीत गाते हैं, मैं दूध पीती हूँ। इन वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाओं का मुख्य विषय अर्थात वाच्य कर्ता, बस, प्रणव, बच्चे तथा वह, वे, मैं है। अतः ये सभी क्रियाएं कृतवाच्य की क्रियाएं हैं और इसका और इनका लिंग, वचन, पुरुष सभी कर्ता के अनुसार है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा लिंग के क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं और कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से और के द्वारा का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी जो कर्म है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में केवल सक्रमक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कृत्यवाच्य शिशु दूध पीता है, कर्मवाच्य शिशु से यानी शिशु के द्वारा दूध पिया जाता है। निहारिका कहानी सुनाती है, कर्मवाच्य में अगर कहेंगे निहारिका द्वारा कहानी सुनी जाती है। हम सेब खाते हैं, हमसे या हमारे द्वारा सेब खाए जाते हैं। इंस्पेक्टर ने चोर देखा, इंस्पेक्टर के द्वारा चोर देखा गया। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया सदा प्रथम पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही प्रयोग होती है और कर्ता करण कारक में रहता है। जिन वाक्यों में भाव को प्रधानता दी जाती है अर्थात प्रधान विषय में कोई भाव होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें केवल आक्रामक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे कृतवाच्य है मैं सोता हूँ, उसका भाववाच्य है मुझसे सोया जाता है। नेहा बैठती है, नेहा से बैठा जाता है। कलियां खिली, कलियों से खिला गया, हम वहां नहीं जाएंगे, हमसे वहां नहीं जाया जाएगा। वाच्य परिवर्तन के सामान्य नियम। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ करण कारक का चिन्ह से द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ दीजिए। क्रिया में आ या आ जोड़ अथवा आ जोड़ दीजिए तथा उसके बाद जा धातु कर्म का के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार प्रयोग कीजिए। तीसरा स्टेप होगा कि कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा लेना है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, किसान पौधा लगाता है, किसान से या किसान के द्वारा पौधा लगाया जाता है। तो यहाँ पे करण कारक है। मैं कहानी सुनता हूँ, मुझसे या मेरे द्वारा कहानी सुनी जाती है। सेवक कपड़े धोता है, सेवक के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। दूसरा है
कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में बदलकर कर्ता के साथ जोड़ दें और क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे वह नहीं चलता है तो भाववाच्य है, उससे चला नहीं जाता है। श्यामा खाना नहीं बनाती है, श्यामा से खाना नहीं बनाया जाता है। बच्चा नहीं हंसता, बच्चे से नहीं हंसा जाता। बच्चों एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। किसी भी कथन को अर्थ के थोड़े अंतर के साथ दो अलग अलग वाक्यों में व्यक्त करना वाच्य कहलाता है। कृत्यवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।